बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू द यूएचएस ने दी फिफ्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट कोटा सीट्स, जो एमबीबीएस के हवाले से भी हैं और बीडीएस के हवाले से भी है। एक तो वो अपलोड कर दिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि टेंथ जो है वो लिस्ट अब बीडीएस के हवाले से जो है वो अपलोड हो चुकी है यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर। तो बीडीएस के हवाले से जी टेंथ लिस्ट लग गई है, और अब इसका मेरिट जो है वो मजीद नीचे आ चुका है। कितना हो गया है क्लोजिंग एग्रीगेट, और कितने स्टूडेंट्स अभी भी एमबीबीएस वाले शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो डेट्स वाई कितने नए स्टूडेंट्स की एंट्री हो सकती है अगली लिस्ट में, अगली लिस्ट कब लगेगी, तो ये क्योंकि ये भी फाइनल लिस्ट नहीं है, तो ये सारी चीजें ही आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। टेल एंड में अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करने बेल आइकॉन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट डेट है, यानी कि लिस्ट लगने की अगली तारीख क्या हो सकती है, तो अगर इन केस आप देखेंगे फीस जमा करवाने की लास्ट डेट दी गई है जी 10 मार्च। ये अगर आप बीडीएस के हवाले से देखेंगे तो 10 मार्च है। जो कोटा सीट्स के हवाले से जो लिस्ट लगी है उसके लिए 11 मार्च दिया गया है। तो 11 मार्च को हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट भी लग जाए। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी अगली लिस्ट के हवाले से। अब इस लिस्ट के अंदर जो आखिरी हमारे पास बचा है उसका क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आपको बता देता हूँ। ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर सबसे कम जो मेरिट है दोबारा फातिमा जिना, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट पर एग्रीगेट है 93.4364। इनके जो रैंक पोजीशन है वो क्या है, और इस लिस्ट के अंदर अभी मैं उसके पहले आप लोगों को जरा दिखा देता हूं कि इस लिस्ट के अंदर जो आखिरी वाला बच्चा एमबीबीएस का, जिसका एग्रीगेट एमबीबीएस में लास्ट पर है, तो उसका इसमें अब कितना पोजीशन है या किस पोजीशन पर वो मौजूद है जी। सुबीन जहरा, ये मैंने आपको पिछली जो है लिस्ट में भी बताया था कि अगर इन केस आप ट्वेल्थ लिस्ट जो है लगी थी एमबीबीएस की, उसमें अगर इन केस आप लोग आखिरी जो है वो स्टूडेंट उसका एग्रीगेट देखे तो वो था 93.5273। तो 93.5273 पर जो नेम था उस लिस्ट के अंदर आखिरी, वो था सुबीन जहरा। अब मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ जी उनका एग्रीगेट, मैं आपको जरा लेके चलता हूँ जरा थोड़ा सा पीछे। यानी कि ये ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 65 पर ये नाम आपको दिखाई दे रहा है, सुबीन जहरा। सो 93.5273 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर एमबीबीएस। और बीडीएस के अंदर इनका सीरियल नंबर इस टाइम कितना है जी, 65 है। ठीक है, ये रैंक पोजीशन ही मैं बता रहा, ये आपको सीरियल नंबर बता रहा हूं। तो अगर इन केस इन्होंने एडमिशन नहीं लिया बीडीएस के अंदर, तो डेफिनेटली ये जितने भी बच्चे हैं जी 65 तक, 235 में से 65 बच्चे वो हैं जिनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो चुका है। तो डेफिनेटली अगर वो एमबीबीएस को ज्वाइन करते हैं तो ये सारी सीट्स खाली हो जाएंगी। तो डेट्स वाई अभी भी चांस है जिनका क्लोजिंग रैंक, अब मैं आपको क्लोजिंग रैंक जरा बता देता हूं कि जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आखिरी वाला बच्चा है हमारे पास, उसका क्लोजिंग रैंक जो है वो आपको क्या मिलेगा, ये मैं जरा अब आप लोगों को जरा बीडीएस की टेंथ लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट बता देता हूँ और क्लोजिंग रैंक। ये अगर आप देखेंगे तो जो फार्मा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है, जहां पर एग्रीगेट मैंने अभी आपको बताया 93.4364। अगर आप देखेंगे डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब डीआई पीएमसी फैसलाबाद, दोनों का क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम सेम चल रहा है 93.4364, लेकिन रैंक पोजीशन का डिफरेंस है। तो फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर का जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1576, और डीआईपीएमसी फैसलाबाद का है 15706 का फर्क है। तो 1576 पर जाकर अगर आप देखेंगे क्लोजिंग रैंक चला गया है, तो इसका मतलब जिनका एग्रीगेट, जिनका क्लोजिंग रैंक 1600 तक है, वो आपको इंशाल्लाह ये उम्मीद रखें कि किसी ना किसी अगली लिस्ट में जो है वो आ जाएगा नाम। फाइनल लिस्ट अभी कितनी लगेगी, जो लास्ट ईयर लिस्ट लगी थी वो 11 से तकरीबन मेरा ख्याल से 11 से लगी लगी थी पहले, फिर उसके बाद कुछ वैकेंट सीट्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 14 सीट्स तक जो है वो 14 लिस्ट तक, तो 14 लिस्टें लगी थी। तो अभी ये 10 लिस्टें लगी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये चांसेस हैं कि ये एक दो लिस्ट और लगाएंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर जो रैंक पोजीशन होगी वो 1600 को टच कर सकती है। तो इसलिए जिनका क्लोजिंग रैंक 1600 है वो उम्मीद रखें कि उनका इंशाल्लाह इसी साल बीडीएस के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बाकी डी मोरेंसी का अगर आप देखेंगे क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 93.4778, और रैंक पोजीशन है 1461, पहले थी 1460, और अब जो है वो 1461 है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे जी जो एनआईडी मुल्तान है, यानी कि निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, तो उनका क्लोजिंग एग्रीगेट भी सेम है, उनका क्लोजिंग रैंक भी सेम है, उनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं, एटसेट्रा। उसके बाद आपको फातिमा जना का और डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फैसलाबाद
फैसलाबाद यानी कि DIPMC फैसलाबाद का मैंने बता दिया। डिसेबल और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। ओवरसीज के हवाले से चेंज आया है, 82.0434 से क्लोजिंग एग्रीगेट चला गया 81.3919। अब मैं आखिर पर जल्दी से जी आपको कोटा सीट्स के हवाले से भी, जो BDS के हवाले से और MBBS के हवाले से क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं, वो सारे आप लोगों को जरा दिखा देता हूं। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर MBBS का पहले मेरिट था 92.4202 फोर्थ लिस्ट में, और अब फिफ्थ लिस्ट में है 92.1535। इस तरह से BDS में पहले मेरिट था 92.8 और अब है 92.5818। गिलगित बल्तिस्तान 55 सीट्स हैं MBBS की, इनका क्लोजिंग एग्रीगेट कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल हैं। MBBS में कोई चेंज नहीं है। BDS में थोड़ा सा चेंज है, 92.4273 से क्लोजिंग एग्रीगेट नीचे आ गया 92.0899। HEC एक्स फाटा जो है वहां पर क्लोजिंग एग्रीगेट MBBS का है 90.0949 और BDS का है 87.6707। नेक्स्ट वन ICT का MBBS का क्लोजिंग एग्रीगेट है 89.8808 और BDS का है 90.5045। एक्स फाटा का MBBS का है 89.2485, BDS का है 83.4434। बलोचिस्तान की सिर्फ MBBS की सीट्स हैं, यहाँ पर क्लोजिंग एग्रीगेट है 85.6864 और लास्ट पर है HEC बलोचिस्तान, जहां पर MBBS में क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 84.3682 और अगर BDS की बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, सेम वही है 82.4384। ये मैंने अब आप लोगों के कोटा सीट्स के हवाले से भी जो डाटा था वो भी आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूंगा। तो जब 6 लिस्ट लगेगी इसकी और इसी तरह से जो 11th लिस्ट लगेगी BDS की, वो इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के साथ उसी तरह से शेयर करूंगा एनालिसिस के साथ। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।